फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने लगाया जनता दरबार। 600 से ज्यादा शिकायतें सुनी, अधिकारियों को समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने ग्रीन फील्ड कॉलोनी वासियों को सौगात दी। नगर निगम देगा अब बुनियादी सुविधाएं, इलाके के लोगों में खुशी की लहर। पच्चीस अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में लगेगा सूर्य ग्रहण मेला। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। यमुनानगर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की। वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे और दिखाएंगे बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में जनता दरबार लगाया। 600 शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री के सामने जो शिकायतें आई उनका निपटारा करने के उन्होंने निर्देश दिए। आज फरीदाबाद जिले के ऐसे जो पीड़ित लोग, जिनकी कुछ समस्याएं, कठिनाइयां, डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाली वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोग की शिकायतें सुनी हैं और आखिर में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं हुई। ये सारा काम आज किया है। और जनता दरबार में सीएम के सामने 2 बुजुर्ग पेंशन की समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने 2 लोगों को अपनी जेब से 1-1 महीने की पेंशन देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अगले महीने तक इन लोगों की पेंशन हर सूरत में बहाल होनी चाहिए। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुजुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयाँ थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों को हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ, आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। तो इस प्रकार बिजली कनेक्शन DH-BVN की भी शिकायतें जो थी उसमें भी, क्योंकि कई तो कॉलोनाइज़र डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी DH-BVN को कहा गया है कि कोई एक पॉलिसी नई बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और DH-BVN का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके BPTP, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते से बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे और जो कोई कठिनाइयाँ समस्या उसको हल करेंगे। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनवाई के दौरान फूड सप्लाई के बल्लभगढ़
जोन के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। साथ ही फरीदाबाद के सीएमओ विनय गुप्ता को जमकर फटकार भी लगाई। कि जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत जिसको कहना चाहिए एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी मीटिंग तो मासिक होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम तो कभी कभी होता है, हर महीने इस प्रकार का करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और ऐसी जो समस्याएं हल होने का एक सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में से सब लोगों को विश्वास जब जागृत होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के करा लेते हैं। एक आध बार अभी 2 महीने पहले मैंने सिरसा में इसी प्रकार का जनता दरबार किया था, वहाँ भी इसी प्रकार से 500 से 600 लोग आए थे। तो जिले में कभी एक आध बार जा करके तो ऐसी जो उसमें से हमको ध्यान में आता है कि किस जिले में कौन अधिकारी, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और सामान्य समस्याएं जनता की किस प्रकार की है। तो एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक में से इन समस्याओं को आगे उत्पन्न न होने दिया जाए, इस प्रकार की नीतियाँ, पॉलिसी, ये सब। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने साल 1976 से विकास कार्यों के लिए भटक रही ग्रीनफील्ड कॉलोनी के निवासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि अब इस कॉलोनी में सभी बुनियादी सुविधाएं फरीदाबाद नगर निगम देगा। इसके लिए नगर निगम जल्द से जल्द स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी करेगा और वहां पर विकास कार्यों की शुरुआत करेगा। सीएम मनोहर लाल लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक कर रहे थे, जिस दौरान ग्रीनफील्ड कॉलोनी के निवासियों द्वारा रखी गई शिकायत पर सुनवाई के दौरान सीएम ने ये सौगात दी। कुछ कारणों के चलते ये कॉलोनी आज तक नगर निगम को स्थानांतरित नहीं हो पाई थी। इसको लेकर कॉलोनी के कर्मचारी सीएम के सामने समस्या लेकर पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो खुद 3 महीने बाद दौरा करेंगे। हरियाणा में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण अंचल के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान किया गया है और ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सकें। कई प्रतियोगिताएं कराई गई। यमुनानगर में 200 से अधिक प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़कर प्रदेश का नाम रोशन करे। साथ ही नेहरू युवा केंद्र हरियाणा के अध्यक्ष मनु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में जिला उत्सव मनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका हर जगह से हर प्रकार से विकास हो, चाहे वो कला की दृष्टि से हो, चाहे वो उद्योग की तरह दृष्टि से हो, हर उसमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और इससे बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के साथ इनका संपर्क होता है। तो जो एक बच्चा करता है तो दूसरा भी उस प्रकार का करने का प्रयास करता है। उसके बारे में एक वो आदर्श बढ़ता है। अगर वो कोई बिजनेस भी करता है, काम भी करता है, इंडस्ट्री भी लगाता है, कि एक दूसरे को देख के सीखने का अवसर मिलता है। युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। जो ग्रामीण युवा है, पढ़ा लिखा है या पढ़ाई बीच में ही छोड़ के चला गया या अनपढ़ है, उनके लिए एक नेहरू युवा केंद्र मंच प्रदान करता है, जिससे वो अपनी जो प्रतिभा है उनके अंदर उसको उजागर कर सके। इस कंपटीशन में पार्ट लेकर मैं फर्स्ट प्राइज मिला और इससे मेरी प्रतिभा को और उभरने में मदद हुई और न केवल इससे हम जैसे बच्चों को अपनी प्रतिभा रखने का मौका मिला। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले के लिए विशेष बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र कर पहुंचने में कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मेले के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और पर्यटन विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को अधिक मजबूत किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़ी आसानी से मेले से संबंधित सूचना जानकारी प्राप्त कर सके।
उन्होंने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, श्रद्धालुओं के रहने, पेयजल, शौचालय, पार्किंग इत्यादि सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात कही। मेले के दौरान सभी श्रद्धालुओं का ग्रुप इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा। देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के नूंह जिले की दशा और दिशा बदलने के लिए केंद्र राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि कृषि, जल संसाधनों और शिक्षा के क्षेत्र में सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों से निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नूंह में अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए शिक्षा सहायक की नियुक्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की गई है। उपायुक्त ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। अभी हमने 500 PRT इसमें शिक्षा सहायक लगा ली हैं एंड मिडिल लेवल पे हमने 125 शिक्षा सहायक अभी रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं, जिससे हमारे ज़िले में जो शिक्षकों की कमी है वो काफ़ी हद तक इस इशू को डील करने में हम सफल साबित हुए हैं। स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। जब टीचर ही कम थे तो बच्चे भी नहीं रुकते थे। नए बच्चे हैं, इनको जो ट्रेनिंग भी 8 दिन की दी गई है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फील्ड में लागू कर रहे हैं। वैकेंसीज निकाली गई थी, सेंटर का टेस्ट क्लियर किया हम लोगों ने, फिर हमारी कट ऑफ लगी है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। यहाँ तक 23 जुलाई को मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास, और फिर 5 सितंबर से 9 सितंबर तक हमें ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन जो गया है सहायक टीचर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत एक्टिविटी करा रहा है बच्चों को, और डेली टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है। हरियाणा के इस खास बुलेटिन में हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए नेटवर्क 10 पर।